Hello student, welcome back. Student, today we will discuss a reserve fund. Chapter remains same, chapter 13, reserve and provisions. So today we try to know the meaning of reserve fund. Actual में reserve fund है क्या? तो जब राजे अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करते हैं, उस सेविंग को जब हम बिजनेस से बाहर जाके आउटसाइड द बिजनेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ठीक है, जब गिल्ड एज सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम हमारा जो रिजर्व है उसको हम क्या बोल देंगे? रिजर्व फंड। ठीक है राजे। और अगर आप बिजनेस के प्रॉफिट में से बचाया हुआ कोई भी अमाउंट आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करें तो राजे वो सिर्फ रिजर्व रह जाएगा। लेकिन जब प्रॉफिट का पैसा बिजनेस से बाहर जाके किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, खासकर गिल्ड एज सिक्योरिटी में या फिर आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो उसको आप रिजर्व फंड कह देते हैं। तो राजे बेसिकली मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपका अमाउंट है, क्या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसको आपने राजे इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका जो रिजर्व है उसको क्या बोला जाएगा? रिजर्व फंड। ठीक है ना जी। अब अपन जब बात करेंगे कि अगर आप रिजर्व फंड क्रिएट कर रहे हो तो राजे इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? एडवांटेजेस की बात करनी है तो सबसे पहले मैं पहला एडवांटेज के बारे में बात करूंगा कि ऐसा करने से आपको रेगुलर इनकम मिलती है। राइट, रेगुलर इनकम। क्योंकि अगर आप शेयरों में इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपका तो पैसा है राजे वो सेफ रहता है। ठीक है, अमाउंट क्वाइट सेफ। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है अगर आप कहीं पे करते हो तो वो जो पैसा है आपका क्या रहने वाला है? सेफ रहने वाला है। ये आपका सेकंड बेनिफिट है। इन्वेस्टमेंट पूरी सिक्योर होती है। ठीक है जी। और अगर आपको पता लगता है कि आपकी सिक्योरिटीज के रेट ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हो तो आपको क्या होने वाला है? मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है इफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, और आप इसे मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज्ड हो जाते हैं। अगर प्राइस इसके इंक्रीज हो जाते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है। तो स्टूडेंट ये हैं आपके एडवांटेज रिजर्व फंड के। ठीक है जी। अब राजे आप बात करेंगे इसके साथ सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड तो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक सिंकिंग फंड। अब ये सिंकिंग फंड है क्या राजे? इसमें भी कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट का ही है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। किसमें की जाएगी? इन सिक्योरिटीज में। इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, सिक्योरिटीज में की जाएगी विथ फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है जी। और जो आपको इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को भी आप इन्वेस्ट कर देते हो। सिंकिंग फंड जो है बेसिकली स्टूडेंट इसको क्यों क्रिएट किया जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं सिंकिंग फंड के। या तो आपने कोई लायबिलिटी जो है फ्यूचर की लायबिलिटीज को क्या करना है? उसको पूरा करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फुलफिल द फ्यूचर लायबिलिटी। फ्यूचर की लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए
आप ये क्रिएशन करते हो लायबिलिटीज, ठीक है। तो राजे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि मेरे पास पहला है, अगर आप क्या करना चाहते हो, डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए अरेंजमेंट करना चाहते हो, आप अरेंजमेंट करना चाहते हो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। इसका मीनिंग क्या है जी, डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप लिख के पब्लिक को देते हो और पब्लिक से क्या लेते हो, लोन। तो अगर आप लोन वापसी चाहते हो, आप चाहते हो कि फिक्स टाइम के बाद लोन वापस कर दिया जाए और उसका अरेंजमेंट आप करना चाहते हो पहले से ही, तो सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हो। इसके बाद रहे, अगर आप कोई एसेट अपने बिजनेस की, आपको पता है कि कुछ साल के बाद वो खराब हो जाएगी, तो अगर आप रिन्यूअल ऑफ एसेट्स को खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी आप पैसे की सेविंग करते हो, ठीक है, पहले से ही। जैसे आपको पता है कि कोई एसेट 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो क्या होने वाली है, टोटली डेड होने वाली है, तो आप एवरी ईयर पैसे का अरेंजमेंट करते हो, उन्हें सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट करते हो ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट ले सको। तो इस प्रकार की जब अरेंजमेंट की जाती है तो आपकी उस सेविंग को जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको क्या बोला जाता है, सिंकिंग फंड बोला जाता है। अब स्टूडेंट, आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूं कि ये जो रिजर्व होता है, रिजर्व, ठीक है जी, रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस है, रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस है राजे, आप इसको खुद स्टडी करोगे और जहां पे दिक्कत आई वो मुझे ऑनलाइन क्लास में आप डिस्कस करोगे। इसके बाद राजे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिंकिंग फंड और रिजर्व फंड में क्या है। सिंकिंग फंड, ठीक है जी, वर्सेस रिजर्व फंड। सिंकिंग फंड और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस है, इसको भी आप रीड करोगे, सेल्फ रीड करोगे और मुझे बताओगे कि इसमें बेसिकली कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई, तो वो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला कंसेप्ट आज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रोविजन से रिलेटेड। की प्रोविजन है क्या, अभी तक आपने जो भी डिस्कस किया है वो रिजर्व से रिलेटेड है। अभी मेरे पास कंसेप्ट आने वाला है प्रोविजन का, राइट। तो मेरे पास कॉन्सेप्ट है प्रोविजन का। प्रोविजन, तो प्रोविजन के बारे में अपने पहले से ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि प्रोविजन जस्ट लाइक ए एडवांस अरेंजमेंट ऑफ द सर्टन लायबिलिटीज। तो इसके अंदर आपने पैसे की सेविंग करनी है उस लायबिलिटी के लिए जो आपको 100% श्योर है, ठीक है जी। सो प्रोविजन का कंसेप्ट आपको समझना है क्या है कि इट इज ए रिकग्निशन, इट इज ए रिकग्निशन ऑफ अपकमिंग लायबिलिटी, ऑफ अपकमिंग liabilities. So it is a recognition of upcoming liabilities, ठीक है। और एक चीज और कि अगर आप मैचिंग कंसेप्ट की बात करोगे, मैचिंग कंसेप्ट की बात करोगे तो आपको पता है कि जो हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं उनको करंट ईयर में ही शो किया जाना चाहिए। तो चाहे आप प्रोविजन के अंदर सेविंग करंट ईयर में कर रहे हो लेकिन लायबिलिटीज आपको साल के एंड में आने वाली है, जहां वो लायबिलिटी है तो करंट ईयर की, लेकिन उसे पे करना आपने नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए प्रोविजन को बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि वो एक्सपेंसेस जो कि फ्यूचर में पे किया जाना है लेकिन है वो करंट ईयर का, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जा सके। तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली भी प्रोविजन लगाना जरूरी है। सो प्रोविजन इज नीडेड, ठीक है जी। तो ये है प्रोविजन का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोविजन और रिजर्व दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर दोबारा से आप बात करेंगे प्रोविजन और रिजर्व की। एक्चुअल में जो प्रोविजन है ये एक प्रकार से चार्ज है,
आपका एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट में से क्या होने वाला है, माइनस। लेकिन जो रिजर्व है ये एप्रोप्रिएशन है, ये एप्रोप्रिएशन है ऑफ प्रॉफिट की। दैट मीन्स कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इससे आपका प्रॉफिट कम होने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो एक आपको होमवर्क और दिया जा रहा है कि आपने रिजर्व एंड प्रोविजन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको आपने स्टडी करना है। तो अगर आप रिजर्व और प्रोविजन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो आपको ये डिफरेंस खुद रीड करना है सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम रिजर्व और प्रोविजन के ऊपर बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।